a case that in many ways is being seen as historic. अगर माफी मांगेंगे तो ये उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सर्वोच्च विश्वास रखते हैं। Contempt, criminal contempt actions, which will only lower the dignity and the image of the court. But Prashant Bhushan stood his ground, saying that an apology for expressing such a belief would be insincere. प्रशांत भूषण कोई नया नाम नहीं है हम लोगों के लिए। आप लोगों को याद होगा जन लोकपाल बिल मूवमेंट, जिसे मेनली अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने शुरू किया था। उनकी टीम में प्रशांत भूषण भी शामिल थे और एक प्रोमिनेंट फिगर थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन के बाद प्रशांत भूषण खुश नहीं थे जिस डायरेक्शन में अरविंद केजरीवाल चल रहे थे उससे। तब उन्होंने एक नई पार्टी स्वराज इंडिया का फॉर्मेशन किया। लेकिन इससे बहुत पहले से ही प्रशांत भूषण एक फेमस लॉयर और एक्टिविस्ट रहे हैं। अब रिसेंटली अपने कुछ ट्वीट्स की वजह से, जिसमें उन्होंने प्रेजेंट चीफ जस्टिस के बारे में लिखा है और प्रीवियस 4 चीफ जस्टिस के बारे में भी लिखा है, जिसकी वजह से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के गिल्टी पाए गए हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब जुलाई 2 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, जिसमें उनके इन ट्वीट्स को एक चीप स्टंट की तरह डिस्क्राइब किया गया। और इसके बाद जुलाई 21 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की इस केस में। अब ये वर्ड सुओ मोटो एक लीगल टर्म है जिसका मीनिंग है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से ही किसी केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकता है बिना सामने वाले पार्टी के कोई एक्शन लिए हुए। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ और प्रशांत भूषण के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के भी अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स शुरू की गई। और अगले दिन जुलाई 22 को कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया और इस केस की हियरिंग की डेट 5 अगस्त की दे दी। इसके बाद जुलाई 22 को ही प्रशांत भूषण ने इस नोटिस के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पिटीशन उनके अगेंस्ट फाइल की गई है उनके ट्वीट्स को लेकर, वो डिफेक्टिव है, मतलब सही तरीके से फाइल नहीं हुई है, क्योंकि उस पिटीशन में अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल की कंसेंट नहीं ली गई है, जो कि एक जरूरी चीज है किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन के लिए। और कहा कि ये पिटीशन इलीगली आगे फॉरवर्ड की गई है कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के थ्रू। बट सिंस कोर्ट इस मामले को सुओ मोटो तरीके से ले चुका था, जिसमें अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल का कंसेंट मैंडेटरी नहीं होता, तो प्रशांत भूषण की बात सही होकर भी नहीं चल पाई। इसके बाद सडनली जुलाई 24 को सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के एक मामले को रीस्टार्ट किया, जिसमें प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 16 चीफ जस्टिस करप्ट थे और इस केस की हियरिंग डेट अगस्त 4 को दी गई। इस केस की लास्ट हियरिंग 2012 में हुई थी। तो इसके लिए प्रशांत भूषण ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो इस 11 साल पुराने मैटर को तब रिज्यूम करें जब फिजिकल कोर्ट्स रिज्यूम हो जाए, बट कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। तो अगस्त 4 को 2009 वाले मैटर के लिए कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा और कहा कि वो प्रशांत भूषण की आर्ग्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे। फिर अगले दिन अगस्त 5 को उन ट्वीट्स के मैटर पर भी कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा और अगस्त 14 की डेट दे दी। और अगस्त 14 को कोर्ट ने उनको गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया उनके उन ट्वीट्स की वजह से। इसके बाद अगस्त 20 को हियरिंग होती है और उसमें प्रशांत भूषण कोर्ट से बोलते हैं कि वो एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर चुके हैं अगस्त 14 के ऑर्डर को लेकर। तो जब तक वो पिटीशन कोर्ट के सामने ना आ जाए तब तक के लिए रुक जाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 24 अगस्त तक का टाइम दे दिया एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगने का। लेकिन 24 अगस्त को प्रशांत भूषण ने कोर्ट में अपोलोजाइज करने से मना कर दिया और बोला कि इस मामले में माफी मांगना कंटेम्प्ट ऑफ माय कॉन्शियंस होगा और रिक्वेस्ट की कि उन्हें पनिशमेंट एक दूसरी जजेस की बेंच के थ्रू दी जाए, जिसे कोर्ट ने डिनाई कर दिया और मैटर नेक्स्ट डे यानी 25 अगस्त के लिए लिस्ट कर दिया गया। फिर 25 अगस्त को कोर्ट 30 मिनट का टाइम देती है प्रशांत भूषण को अपने ना माफी मांगने वाले डिसीजन के बारे में सोचने के लिए और उनसे ये भी पूछा गया कि माफी मांगने में गलत क्या है। लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख लिया और अब इस मामले की एक फाइनल रूलिंग आ सकती है सितंबर 3 से पहले, बिकॉज सितंबर 2 को जस्टिस अरुण मिश्रा जो इस केस की बेंच को लीड कर रहे हैं वो रिटायर हो रहे हैं और 2009 वाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग एक नई बेंच करेगी नेक्स्ट मंथ, प्रोबेबली बिफोर सितंबर 10। और आप जरूर सोच रहे होंगे कि कोर्ट उनको अपोलोजाइज करने का मौका क्यों दे रही है बार बार। तो मैं आपको बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 12 के अंडर गिल्टी पर्सन को अपोलॉजी मांगने का
मौका देने का प्रोविजन है, इसलिए उनको कोर्ट ने ये मौका दिया। तो क्वेश्चन सामने ये आता है कि क्या पनिशमेंट मिल सकती है प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 उन्हें मैक्सिमम 6 महीने तक जेल की सजा हो सकती है और इसके अलावा फाइन भरने की भी लायबल हो सकते हैं वो। काफी सारे लोग प्रशांत भूषण के सपोर्ट में भी आए और उनका कहना था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म जरूरी है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ऐसा ही एक केस 1988 में हुआ था। ये केस था P.N. Dudha वर्सेस शिव शंकर। पी शिवशंकर एक कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट काफी कुछ बोला था अपनी स्पीच में, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें मिनिस्टर की स्पीच को अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने जो भी कहा वो कोर्ट की रेपुटेशन को खराब नहीं करता। ये केस एक क्लासिकल एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में। तो अब ये एक मैटर ऑफ कंसिडरेशन है कि अगर कोर्ट को लगा कि प्रशांत भूषण के ट्वीट्स ठीक नहीं थे, कोर्ट उनको पनिशमेंट तो दे दे, पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना क्या ठीक होगा? ऑल्दो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत भूषण ने अपने ओपिनियन जाहिर किए, बट शायद उनके ट्वीट्स की लैंग्वेज थोड़ी लीनियंट होनी चाहिए थी। Well, let's see what the Supreme Court orders and how the world reacts to it. Thanks a lot for watching.